तो हम लोग फ्लोरीन के एक्सट्रैक्शन से आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, फ्लोरीन का एक्सट्रैक्शन बताने के बाद आपको हमने एक चीज़ बताया था कि फ्लोरीन का लिक्विफाई होने का जो टेम्परेचर होता है वो कितना, माइनस में 188 डिग्री, और वो सॉलिड बन जाता है कितना टेम्परेचर के नीचे, तो माइनस में 223 डिग्री सी के नीचे वो क्या हो जाता है, और जब ये सॉलिड होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाता है। जानते हो फ्लोरीन का रिएक्शन हमेशा याद रखना वाटर के साथ। फ्लोरीन गैस को जब भी हम लोग वाटर में घोलते हैं तो वो ओजोनाइड ऑक्सीजन दिया करता है। वो क्या दिया करता है, ओजोनाइड ऑक्सीजन, 2H2O + 2F2 ये ऑक्सीजन देगा, और 3H2O + 3F2, ठीक है। जानते हो बेटा, एक बात सुनना, यहाँ पर एक चीज बताने का मन है। ये 4 फ्लोरीन, 4 हाइड्रोजन और 4 फ्लोरीन, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4HF प्लस साथ में क्या चीज, O2। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन, 6HF प्लस क्या चीज, O2। ये HF लीजिए, खुश तो बहुत हो गया। अरे बेटा, HF के बारे में हमको बताना था एक चीज कि HF जो होता है ना, वह HF के मोनोमेरिक रूप में नहीं एग्जिस्ट करता है। 2 HF मॉलिक्यूल हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एग्जिस्ट करता है H2F2 के रूप में। ये HF जो होता है वो एग्जिस्ट करता है क्या चीज के रूप में, H2F2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। और इसका ये वाला हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेसेबल नहीं होता है। इसको अगर आप किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करवा लोगे ना, इसको अगर आप किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करवा लोगे तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और यहाँ पर H+ निकला तो यहाँ माइनस, उस माइनस के साथ आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन आ जाएगा, K। अगर यहाँ K आ जाए तो उधर जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, KHF2 हो जाएगा। एक बात समझ रहे हो, HCl में इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि KHCl2 टाइप का सॉल्ट नहीं बनता है, अगर आपसे पूछे, क्या चीज पूछे, KHCl2 टाइप का सॉल्ट नहीं बनता है, क्यों, तो उसका कारण क्या बताएंगे कि 2 HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा चीज नहीं होता है, तो इसलिए इस तरह का सॉल्ट वो नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ 4HF के बदले में देखिएगा किताबों में लिखा रहता है 2H2F2। तो बात समझना है कि वो उसी रूप में एग्जिस्टिंग HF को H2F2 के रूप में ही, और ये जो 6HF है इसके बदले में क्या लिखा रहेगा, 3H2F2 लिखा रहेगा। तो खैर, इसी बहाने जो पहला रिएक्शन हमको बताना था, वो पहला रिएक्शन क्या बताना था जानते हो, पहला रिएक्शन बताना था कि फ्लोरीन को हम लोग जब भी वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो क्या चीज में बदल जाता है, ओजोनाइड ऑक्सीजन में बदल जाता है। दूसरा रिएक्शन जो याद रखना है वो है फ्लोरीन का अल्कली के साथ, वो है फ्लोरीन का क्या चीज के साथ, अल्कली के साथ। जानते हो बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का अल्कली के साथ अलग तरह का रिएक्शन होता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का अल्कली के साथ और फ्लोरीन का अल्कली के साथ अलग तरह का रिएक्शन होता है। अगर इसको हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं क्या चीज के साथ, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, तो OF2 बना लेता है। विथ डाइल्यूट NaOH के साथ क्या चीज बना लेता है, OF2 बना लेता है। रिएक्शन यहाँ पर होता है 2NaOH प्लस F2, 2NaOH प्लस F2, 2F2 उधर हो जाता है, 2F2 उधर हो जाता है OF2 प्लस 2NaF प्लस H2O, 2NaF और प्लस क्या चीज, H2O। तो अगर डाइल्यूट NaOH लिए हुए होते हैं तो उधर क्या बन गया है, OF2 बन गया है, ठीक है। OF2 को क्या पर हो गए, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की डाइफ्लोरो ऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का नाम बाद में। और यही अगर कंसंट्रेटेड NaOH होता, कॉन्क NaOH होता, तो कॉन्क NaOH को अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम लोग तो ऑक्सीजन गैस रिलीज किया हुआ करता है। ये 2F2 प्लस 4NaOH,
ठीक है, उधर हो जाता है, जानते हो क्या चीज, 4NaF प्लस 2H2O, 4NaF प्लस 2H2O और प्लस O2 हो जाता है। ये रिएक्शन याद रहा क्या क्या, डाइल्यूट NaOH के साथ OF2 और कंसंट्रेटेड के साथ O2, ये बना करता है। ठीक है, ये रिएक्शन भी याद रखना। ठीक है बेटा, और एक बहुत जरूरी बात ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई हैलाइड सॉल्ट रहे, अगर कोई कैसा सॉल्ट रहे, हैलाइड सॉल्ट रहे, तो हैलाइड सॉल्ट में नीचे वाला मेंबर, हैलाइड सॉल्ट में अच्छा, ये चीज हम लोग अगले क्लोरीन में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक चीज याद आया है, सुनना, फ्लोरीन के बारे में नहीं बोल रहे थे कि ये बहुत मजबूत क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे हमने KClO3 का रिएक्शन करवाया है क्या चीज के साथ, फ्लोरीन के साथ, साथ में यहाँ पर हमने वाटर भी ले लिया, KClO3 को पानी में घोलकर हमने फ्लोरीन ये करवा दिया। जानते हो यहाँ क्या होता है, ये फ्लोरीन दोनों हाइड्रोजन लेकर खुद को क्या चीज में बदल लिया, HF में, और वो ऑक्सीजन देकर इसको क्या चीज में बदल देगा, KClO4 में, इसको बदल देगा क्या चीज में, ये KClO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और प्लस उधर हो जाएगा क्या चीज, H2F2 में बदल जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर KiO3 लिए हुए होते, अगर KiO3 लिए हुए होते, इसको फ्लोरीन से रिएक्शन करवा दो एक्वस मीडियम में, उधर क्या हो जाएगा बेटा, उधर हो जाएगा KiO4 प्लस क्या चीज, ये KiO4 प्लस ये H2F2, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी काम करता है। ठीक है, फ्लोरीन का यूज कहाँ पर होता है, तो फ्लोरीन का यूज होता है इंसेक्टिसाइड के रूप में, ये यूज होता है क्या चीज में, तो बहुत सारे फ्लोराइड कंपाउंड बनाने में, जैसे फ्रियोन CCl2F2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जो कि यूज होता था कोल्ड स्टोरेज में, अब बंद हो गया है। टेफ्लॉन बनाने में, टेफ्लॉन समझते हो, टेफ्लॉन C2F4 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ ये फ्लोरीन हो, टेफ्लॉन कोटिंग गाड़ी वगैरह में होता है, ये आप लोग समझते हो, गाड़ी वगैरह में नहीं करता है, टेफ्लॉन करवा लीजिए। बहुत सारा जो क्या बोलते हैं किचन वेयर होता है, उसमें भी टेफ्लॉन कोटिंग आता था, अब कम हो गया है क्या चीज के लिए, तो ऑयल कम, नॉन स्टिची पैन, फ्राई पैन में स्टिच ना हो फूड स्टफ, उसके लिए टेफ्लॉन कोटिंग वाला आता था। अब धीरे धीरे उसका यूज कम कर दिया गया है, तेल तो कम जरूर लगता था, लेकिन फ्लोरीन जो होता है ना, वो भयंकर कार्सियोजेनिक होता है। कार्सियोजेनिक बोलते हैं उन सब्सटेंसों को जो कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, तो टेफ्लॉन वाला बर्तन कम हो गया है, लोग अब यूज भी कम करने लगे हैं। तो खैर, टेफ्लॉन एक केमिकल है CCl2F2, इसके बनाने में भी इसका यूज होता है। और सुनो ना, यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन करने में भी यूरेनियम के फ्लोराइड का ही, यूरेनियम को फ्लोरीन से रिएक्शन करवाकर UF6 बना लिया जाता है, UF6 बना लिया जाता है, और इसको फिर प्यूरिफाई किया जाता है, फ्यूल बनाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर या एटम बम बनाने के लिए। तो न्यूक्लियर यूरेनियम के प्यूरिफिकेशन में भी फ्लोरीन का यूज होता है। फ्लोरीन का यूज क्या क्या बताएं, पहला बताएं कि इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है, बहुत सारे फ्लोराइड कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है, जिसमें दो का नाम लिए, CCl2F2 और C2F4 बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, UF6 का यूज होता है यूरेनियम के प्यूरिफिकेशन में। और एक बार आप लोग को चर्च बताए थे, याद होगा, ईचिंग ऑफ ग्लास के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, HF का यूज करते हैं। ग्लास पे, शीशा पे नक्काशी करने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, HF का यूज किया करते हैं, तो वहां भी HF का यूज होता है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज में, हम लोग चर्चा करने के लिए चलते हैं SF6 का यूज अभी बताए थे पिछले लेक्चर में, याद है, रबर का हाई वोल्टेज, ठीक है,
अरे बेटा आपको याद है एक्सरे कैसे बनता था? कैथोड रेज का हैवियर मेटल पर वो करते थे, एक्सरे बनता था। एक्सरे कैसे बनता है? कैथोड रेज को बहुत हाई एटॉमिक नंबर के मेटेलिक टारगेट पर टकराते हैं तो वो एक्सरे बनता है, ठीक है। और एक्सरे तो मशीन काफी नजदीक लाकर, बॉडी के नजदीक लाकर अगर उसको बहुत अच्छे से इंसुलेशन न किया जाए तो करंट लगने का डर न बना रहे, तो एक्सरे मशीन्स में, एक्सरे मशीन वगैरह में जहां अंदर में वोल्टेज तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है लेकिन बाहर उसका असर न हो रहा है, वहां पर SF6 ही इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। खैर, हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लोरीन के बारे में। सुनिएगा, क्लोरीन जो है वो हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला केमिकल है। इसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में? क्लोरीन के बारे में। सुनो ना, आप लोगों को थोड़ा भी याद है NaOH का एक्सट्रैक्शन? NaOH का एक्सट्रैक्शन थोड़ा भी याद है? NaOH का एक्सट्रैक्शन क्या चीज से करते थे? तो NaOH का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते थे NaCl, पानी में घुले हुए NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग करते थे। याद करना बेटा, कल्नर सोल्वे प्रोसेस, इस तरह का डायग्राम एक बार बताए थे। ये मरकरी रिजर्वर होता था, याद आया थोड़ा बहुत? ये मरकरी ये यहाँ जाकर यहाँ बाहर आता था, याद आ गया? ये सोडियम अमलगम होता था, सोडियम अमलगम को वाटर से रिएक्शन करवाकर NaOH कर लेते थे। जानते हो बेटा, जहां भी NaOH बनाया जाता था ना, NaOH दूसरा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला केमिकल है H2SO4 के बाद। तो NaOH वर्ल्ड में बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है और NaOH जहां भी बनाया जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन मिलता है। तो क्लोरीन बहुत बड़े पैमाने पर बनाने की जरूरत नहीं बनती है। जहां भी अल्कली का इंडस्ट्री होता है वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमको फ्री में मिल जाता है कौन सा चीज? क्लोरीन मिल जाता है। पूरा इंडस्ट्री का नाम ही होता है क्लोर अल्कली इंडस्ट्री। जहां भी अल्कली का फैक्ट्री होता है वहां क्लोरीन से रिलेटेड सब्सटेंस बनाने का फैक्ट्री खुद ब खुद लगाना पड़ता है क्योंकि रॉ मटेरियल फ्री में मिल रहा होता है। तो क्लोरीन बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह से बनाया हम लोगों को मिल जाता है। अल्कली का फैक्ट्री जहां भी मिले वहां से वो हमको मिल जाया करता है। हाँ, लैब में अगर कोई टेस्ट के लिए या किसी चीज के लिए थोड़ा बहुत मात्रा में चाहिए तो वो हम लोग बनाते हैं। लैब में अगर थोड़े बहुत मात्रा में आपको क्लोरीन चाहिए तो वो हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं, एक बर्तन के अंदर में कोई क्लोराइड सॉल्ट ले लेते हैं, आप प्लस MnO2 ले लेते हैं, आप प्लस H2SO4 ले लेते हैं। ध्यान दे दीजिए सब लोग, पहले कोई क्लोराइड सॉल्ट, फिर अरे बेटा क्लोराइड सॉल्ट H2SO4 में रिएक्शन बताए थे। क्लोराइड सॉल्ट को H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो HCl बनेगा। ये MnO2 उस HCl को ऑक्सीडाइज करके उसका हाइड्रोजन छीन लेगा तो बाहर निकलने वाला गैस कौन होगा? क्लोरीन हुआ करेगा। ये रिएक्शन समझ में आया क्या चीज? तो इस कॉम्बिनेशन को जब भी हीट करते हैं तो गैस के रूप में उधर हमको क्या मिला करता है? क्लोरीन मिला करता है। पूरा रिएक्शन अगर लिखें तो ये रिएक्शन हो जाता है 2NaCl प्लस MnO2 प्लस 3H2SO4। उधर रिएक्शन हो जाएगा 2NaHSO4 प्लस MnSO4 है। ये H2O नहीं, H2SO4 ना हो, ऐसा हो रहा है H2SO4। हाँ, तो 2NaHSO4 प्लस MnSO4 और साथ में कौन सा चीज? अब यहाँ पर साथ में क्या हो जाएगा? 2H2O प्लस Cl2, 2H2O प्लस क्या चीज? Cl2। तो इस तरह से बनाते हैं। और सुनना, HCl किसी भी तरह से बना लो, HCl कैसे भी बना लो, HCl को ध्यान दे रहे हो सब लोग? HCl को अगर हम लोग किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दें, HCl का रिएक्शन करवा दें क्या चीज के साथ? किसी HCl का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करे? हाइड्रोजन छीन ले।
तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, क्लोरीन। तो HCl को आप MnO2 हो, Pb3O4 हो, KMnO4 हो, K2Cr2O7 हो, ओजोन हो, किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, HCl का रिएक्शन करवा दीजिए। क्या क्या हम बोले थे, MnO2 हो, Pb3O4 हो, KMnO4 हो, K2Cr2O7 हो, ओजोन हो, इन लोगों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दीजिए तो उधर आपको क्या मिल जाएगा। अच्छा अब सुनो, अगर कहीं पर प्योर क्लोरीन बनाना हो, ध्यान देना इस पे, अगर कहीं पर प्योर क्लोरीन बनाना हो तो वो हम लोग क्या करते हैं, ऑरिक क्लोराइड या प्लेटिनिक क्लोराइड को हीट करके बनाते हैं, PtCl4 या AuCl3 को हीट कर लेते हैं, PtCl4 या AuCl3 को अगर हीट कर देते हैं तो इस तरह से बना हुआ क्लोरीन जो होता है वो हमारा क्या हुआ करता है, प्योर क्लोरीन होता है। ये याद रह गया सभी लोगों को, प्योर क्लोरीन जो होता है वो, ठीक है। अच्छा अब सुनना, वेल्ड्स प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस और नाइट्रोसाइल क्लोराइड प्रोसेस, यह सब जो प्रोसेस का नाम बोले हैं, वेल्डन्स प्रोसेस, दूसरा बोले थे डेकन्स प्रोसेस, नाइट्रोसाइल प्रोसेस, यह क्लोरीन बनाने का पुराना तरीका सर है, पहले के समय में क्लोरीन बनाने का पुराना तरीका। अब बहुत बड़े पैमाने पर क्लोरीन बनाने का जरूरत नहीं होता है, क्लोरो अल्कली इंडस्ट्री से वैसे ही मिल जाता है, लेकिन पहले के समय में ये सब तरीका यूज किया जाता था, क्या चीज के लिए, क्लोरीन बनाने के लिए, ठीक है। लैब में ऐसे हम लोग बनाते हैं, बड़े पैमाने पर अब जरूरत ही नहीं पड़ता। प्योर क्लोरीन वाला बात याद रखना, प्योर क्लोरीन अगर बनाना हो तो वो हम लोग बनाते हैं क्या चीज से, PtCl4 या AuCl3 को हीट करके। सुनना, हम क्लोरीन के प्रॉपर्टीज पर बोलते चलते हैं, सुनना। अरे बेटा क्लोरीन के बारे में आप लोग जानते हैं, येलोइश ग्रीन गैस होता है, सफोकेटिंग स्मेल होता है, बहुत खराब। ब्लीचिंग पाउडर का महक है अनुभव, ब्लीचिंग पाउडर का महक, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का महक वैसा ही, वही है क्लोरीन, क्लोरीन गैस का महक होता है, ब्लीचिंग पाउडर के अगल बगल का महक। तो सफोकेटिंग स्मेल होता है, हैवियर देन एयर होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है नेचर में। प्योर क्लोरीन अगर लिया जाए तो वो हेडेक कर सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो थ्रोट नोज लंग्स में वो नुकसान पहुंचा सकता है, जाएगा अंदर तो वाटर अंदर में मॉइस्चर के साथ मिलकर एसिड बना लेगा, तो जहाँ जहाँ भी क्लोरीन पहुंचेगा नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अच्छा अब सुनना, यह जो है वो लिक्विफाई हो जाता है -34.6 डिग्री पर, माइनस में 34.6 डिग्री सी पर ये क्या हो जाता है, यह लिक्विड में बदल जाता है, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और पानी में घुले हुए क्लोरीन का अगर क्रिस्टलाइजेशन किया जाए, ध्यान दे रहे हो, क्लोरीन को पानी में घोलकर और फिर उसका क्या किया जाए, क्रिस्टलाइजेशन किया जाए, तो ये क्रिस्टल के रूप में Cl2.8H2O के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइजेशन करने पर ये किस रूप में मिलता है, Cl2.8H2O के रूप में मिला करता है, ठीक है। हम चलते हैं इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने के लिए। अरे बेटा इसका कुछ रिएक्शंस हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें दो रिएक्शन तो हम फिर से लिख रहे हैं क्योंकि ये पहले चर्चा हो चुका है, लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट होने के कारण फिर से चर्चा करना जरूरी है। पहला रिएक्शन क्या चीज, तो रिएक्शन विथ अल्कली। पहला रिएक्शन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा क्या चीज, रिएक्शन विथ NaOH। अरे बेटा ये रिएक्शन NaOH में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। NaOH के साथ रिएक्शन दो तरह का होता है, पहला विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड क्या चीज, डाइल्यूट NaOH। कोल्ड और डाइल्यूट NaOH लेकर इसको अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओ, कोल्ड और डाइल्यूट NaOH लेकर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओ तो इधर NaCl प्लस NaOCl में बदल जाता है, इधर बदल जाता है क्या चीज, NaCl और प्लस NaOCl, ठीक है। ये 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O भी हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं उसको, ठीक। अरे अगर कंसंट्रेटेड हम लोग लिए हुए होते हैं तो फिर यहाँ रिएक्शन ऐसा हो जाता है,
यहाँ पर रिएक्शन जानते हो क्या हो जाता है, 6NaOH को रिएक्शन करवा दो 3 क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर 5NaCl प्लस NaClO3 और प्लस हो जाता है 3H2O, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH ले ले तो क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट बन जाया करता है। ठीक है, सोडियम क्लोरेट बन जाता है। हाँ, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 ऑक्सीजन बढ़ गया, क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, तो रिलेटिवली उसका सॉल्ट भी हो जाएगा। NaOCl को क्या बोलोगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। NaClO2 को क्या बोलोगे, क्लोराइड, सोडियम और क्लोरेट। ठीक है, इसका नाम पर क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम पर क्लोरेट। इसमें अब कंफ्यूजन है ना, इस तरह का सॉल्ट दे तो नाम उसी तरह से ब्रोमाइड में भी, उसी तरह से आयोडाइड में भी। ठीक ना, जैसे अगर हम लोग को बोले कि NaIO3 का नाम बताइए, सोडियम आयोडेट। बहुत सारे लोग आयो बोल के चुप हो जा रहा है, बाकी तो सब समूह में बोल ही रहे हैं। किसी एक इंडिविजुअल से न पूछिए तब तो सब उसमें पाक साफ हो जाता है ना। हो हाँ, जैसे मान लीजिए किसी से हम पूछे, अब मत बोलना, अब नाम लेके पूछेंगे, NaIO2 का नाम बताओ, और ये हम पूछ रहे हैं किससे, तो आस्था बोल। देखो हो गया ना वोल्टेज डाउन, तू बोल पीछे। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। राइट, कुछ बोल दो, आ जाता है, बोल। सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, इसमें एट, सोडियम आयोडेट, पर आयोडेट। ठीक है, अब ना भूलोगे, एक बार गलती होने के बाद वो याद हो जाता है, शायद अब ना भूले, अब गलती ना करें। तो ये अल्कली के साथ रिएक्शन याद हो गया सभी लोगों को। कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली हो तो NaCl, NaOCl हाइपोक्लोराइड, कंसंट्रेटेड अल्कली हो तो सोडियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बन जाया करता है। अब याद रह गया ये चीज। अरे बेटा, अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद क्या चीज, NH3। ये तो हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े हैं। रिएक्शन में तो अमोनिया तो इधर पढ़े थे, वहां भी दो तरह से रिएक्शन होता है। पहला कंडीशन, इन एक्सेस ऑफ NH3 अगर एक्सेस में हो, NH3 अगर एक्सेस में हो ना, तो फिर यहाँ पर NH4CH प्लस N2 बनता है। ये 6 हो जाता था, ये 8, ये 3। और दूसरा कंडीशन होता था इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन अगर ज्यादा मात्रा में हो तो NH3 प्लस 3Cl2 इधर हो जाता था, क्या चीज, NCl3 प्लस 3HCl हो जाता था। तो जिसमें बताए थे कि ये हल्का सा कैसा नेचर का होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो ये दो रिएक्शन तो बहुत कॉमन है, सबको याद रहेगा। अब याद है फ्लोरीन में एक बात बताते बताते रुक गए थे, वहां पर थोड़ा सा रुक गए थे, बताते बोले थे कि ये रिएक्शन हम फ्लोरीन के समय में वो डिस्कस करेंगे। तो क्लोरीन के समय में जो बात डिस्कस करना था वो अब हम क्लोरीन का ये दो रिएक्शन तो जरूर। अच्छा, एक चीज और याद आया है, पहले वो भी बोल ही लेते हैं, सुनो ध्यान से, सभी का ध्यान एकदम अच्छे से मेरी तरफ। पानी में घुला हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, solution of calcium hydroxide will also react similarly with chlorine। अगर हम dilute CaOH whole 2 ले ले तो उधर बन जाएगा CaOCl whole 2 हाइपोक्लोराइड, और अगर कंसंट्रेटेड CaOH whole 2 लिए हुए हो तो यहां बन जाएगा
ClO3 का होल 2 बन जाएगा। फाइन। सॉल्यूशन फेज में अगर CaOH होल 2 हो तो सिमिलर रिएक्शन, लेकिन अगर CaOH होल 2 का पाउडर हो, CaOH होल 2 का पाउडर हो और उसको हीटेड क्लोरीन गैस ऊपर से पास करवा दे, कोई एक्वस मीडियम में रिएक्शन नहीं, तो अगर CaOH होल 2 के पाउडर के ऊपर से हीटेड क्लोरीन गैस पास करवा दे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अंतर समझिएगा, ये CaOH होल 2 को अगर हम लोग क्लोरीन हीटेड कंडीशन में पास करवा दें तो ये बन जाता है CaOClCl प्लस क्या चीज, प्लस यहां बन जाता है क्या बोल, ये H2O हो जाया करता है। तो इस कंडीशन में ब्लीचिंग पाउडर बनाने का रिएक्शन यही होता है। ठीक है, जो एपरेटस यूज किया जाता है हेसन क्लेवर एपरेटस होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने का, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन यही होता है, जिससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है वो रिएक्शन यही होता है। इतना बात समझ में आ गया सभी लोगों को? आगे बढ़े हम। अरे बेटा, तो जो चीज क्लोरीन के बारे में अब जो बात हमको बोलना था उस पर आगे चलते हैं। सुनना, बोलिए रहे थे कि अगर कोई हैलाइड सॉल्ट है, अगर कोई हैलाइड सॉल्ट है तो ऊपर वाले हैलोजन अपने से नीचे वालों को रिप्लेस कर देता है। जैसे कहने का मतलब है, ये वाला रिएक्शन नहीं चर्चा कर रहे हैं, रिएक्शन विद हैलोजन चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लो कहीं पर के दिया है या कहीं पर के आई है और इसको हमने क्लोरीन से रिएक्शन करवा दिया है, तो ब्रोमीन के ऊपर का हैलोजन, आयोडीन के ऊपर का हैलोजन, ये इनको रिप्लेस कर देगा, ये इनको रिप्लेस कर देगा। माने इधर का रिएक्शन क्या हो जाएगा बोल, इधर का रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलो, इधर हो जाएगा 2KCl प्लस क्या चीज Br2, इधर क्या हो जाएगा बोल 2KCl प्लस I2। अरे बेटा, हैलाइड सॉल्ट में ध्यान से सुनना, हैलाइड सॉल्ट में जो ऊपर वाला हैलोजन है वो अपने से नीचे वालों को क्या कर देता है, रिप्लेस। लेकिन अगर कोई ऑक्सी सॉल्ट हो, अगर कोई ऑक्सी सॉल्ट हो तो उसमें नीचे वाला ही ऊपर वाले को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ऑक्सी सॉल्ट में नीचे वाले ही ऊपर वालों को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर दिया करते हैं। ये जो लाइन हम बोले, ये लाइन ध्यान दिए, अगर कोई हैलोजन का ऑक्सी सॉल्ट हो, जैसे मान लो यहाँ KClO3 या KBrO3 हमने लिया और इसको हमने आयोडीन से रिएक्शन करवा दिया, ये जानते हो क्या हो जाएगा, ऑक्सी सॉल्ट में नीचे वाले हैलोजन ही ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इधर रिएक्शन क्या हो जाएगा जान रहे हो, उधर हो जाएगा 2KiO3 प्लस कौन सा चीज Cl2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आयोडीन है तो 2KiO3 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन था ना तो उधर क्या हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। ये लाइन याद रह गया सभी लोगों को। नॉर्मल हैलाइड सॉल्ट में ऊपर वाला